यहाँ पर जो हमारा बालकनी व्यू है तो वो ये रहा। यहाँ से आप पूरा नीचे देहरादून देख सकते हो। मतलब हल्की हल्की बारिश का जैसा माहौल भी बन रखा है। लेकिन 10:52 AM एंड वी आर अबाउट टू लीव। वो है क्या? घूम के भी जा रहे हैं। पता नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है हमारा डे 2। सुबह हम लोग टाइम से उठ गए थे ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 बजे। लेकिन फिर बेड से निकलने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर चुके हैं। तो ओवरऑल हमारा जो रूम था वो काफ़ी सही था। और यहाँ पर जो हमारा बालकनी व्यू है तो वो ये रहा। यहाँ से आप पूरा नीचे देहरादून देख सकते हो। तो प्रॉपर रोड्स वगैरह सब कुछ दिख रही है यहाँ से। और ये एक फुल व्यू है। तो अभी का प्लान ये है आज का कि सुबह अभी ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास हम लोग निकलते हैं यहाँ से लैंडोर के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का रास्ता है। तो 15 से 20 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। वहाँ पर एक शॉप है 4 दुकान करके, जो कि काफ़ी पुरानी शॉप है और काफ़ी फेमस भी है। तो वहाँ जाने का प्लान है। वहाँ से फिर हम लोग लाल टिब्बा करके दूसरी जगह वहाँ निकलेंगे। तो ओवरऑल ये 3-4 छोटी छोटी जगह है जो कि आज कवर करने का प्लान है। एक बार ये सारी एरियाज़ कवर है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था यहाँ पर इन एरियाज़ को कवर करने का, जब मैं अपना कॉलेज भी कर रहा था। लेकिन मैं कभी मौका नहीं बन पाया। लेकिन अभी है मौका तो फिर वाई नॉट। तो आज की ट्रिप यहीं से शुरू करते रहा। तो अभी मैं इस बारे में बात कर रहा था कि जैसे कॉलेज के टाइम पर मतलब काफ़ी बार मन करता था ऐसी जगह पर जाने का, लेकिन उस टाइम पर पैसे नहीं हुआ करते थे। और एक मन में एक वो रहती थी कि यार जब हमारी जॉब होगी ना तो उसके बाद जाएंगे ऐसी जगह पर, स्टे करके आएंगे और इन्जॉय करेंगे। लेकिन उस टाइम पर कभी ये नहीं सोचा होता है कि हाँ इन फ्यूचर ऐसा होने वाला है हमारे साथ। हाँ बस ये मन में ये रहता है कि काश हमारे पास थोड़े से और ज़्यादा पैसे हों तो हम इन्जॉय कर सकें, हम थोड़ा टाइम और रह सकें वहाँ पर। ऑब्वियसली मतलब मैंने खुद अपनी इंजीनियरिंग देहरादून से करी हुई है और दोस्तों के साथ जब कभी कभार यहाँ पे आना हो जाता था तो वही रहता था कि सुबह आए और शाम को वापस चले गए। कभी ये नहीं होता था कि यार ओवरनाइट स्टे कर लेते हैं या फिर ऐसा कुछ इन्जॉय कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी मिलती थी विच आई थिंक कि इज़ नेसेसरी एज वेल। क्योंकि अगर उस टाइम पर हमें वो चीज़ें मिल जाती जो हमारी खुद की पॉकेट से ज़्यादा होती तो ऑब्वियसली मैं आज इस जगह पर नहीं होता। बट हाँ, आफ्टर मतलब मैं देहरादून छोड़ा हुआ 2017 में और अभी 2025 चल रहा है जिस टाइम पर मैं अब यहाँ पर आया हूँ। और मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि हाँ ठीक है मैं खुद से अफोर्ड कर सकता हूँ, यहाँ पर रह सकता हूँ। और उस टाइम पर यार बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं कि यार हमारा ट्रैवलिंग भी एक पैशन है, हमें ट्रैवल करना भी अच्छा लगता है या बहुत कुछ सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि उस टाइम पर एक ही चीज़ दिमाग में रहती है यार करियर 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 कि किसी तरह से अपना एक जॉब वगैरह लग जाए, एक हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए। और आज जब मतलब मुझे ऑलमोस्ट 6.5 ईयर्स हो चुके हैं IT में जॉब करते हुए, और अभी जब खुद से मैं ये चीज़ें अफोर्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 ईयर्स तक का मैंने कुछ ट्रैवल नहीं किया था। पहले मैं पुणे था, फिर गुड़गांव आया था, फिर कोविड आ गया था, तो कोई ऐसा ट्रैवल वगैरह कुछ कभी हुआ नहीं। और अभी जब ये धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है तो नाउ आई एम रियलाइजिंग कि हाँ अपार्ट फ्रॉम मतलब डे टू डे जो भी होता था दिस इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो अभी 10:30 बज रखे हैं। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 10:40 AM। और यहाँ से मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है आज का। मतलब हल्की हल्की बारिश का जैसा माहौल भी बन रखा है। लेकिन बादल हैं, क्लाउड्स आर देयर, लेकिन ऐसा बारिश हुई नहीं है तो विच इज़ गुड, क्योंकि ऐसा गर्मी नहीं होगी और ठंडा ठंडा सही रहेगा मौसम। तो प्लान यही है कि अभी ऑलमोस्ट 10-15-20 मिनट में हम लोग रेडी होते हैं और यहाँ से लैंडोर के लिए निकलते हैं। क्योंकि जब मैं कॉलेज टाइम पर वहाँ पर गया था तो मैं इवनिंग के टाइम पर गया था और फिर वापस आ गया था। काफ़ी अच्छी जगह थी, लेकिन ये था कि कभी रुक नहीं पाया था या फिर प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, जो कि आज होगा। तो आज की जर्नी इसी से शुरू करते हैं। सो रेडी हो चुके हैं और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। 10:52 AM एंड वी आर अबाउट टू लीव। तो सबसे पहले हम अपनी रेंटेड स्कूटी के साथ निकल गए लैंडोर के लिए। ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स का ये पूरा हिली रास्ता था जिसमें हमने अपहिल ड्राइव किया है। माउंटेन्स में ड्राइव कर रहे हो तो स्कूटी या बाइक में ही करो, क्योंकि कार में आप ये सारा नेचर का एक्सपीरियंस मिस कर दोगे।
लैंडोर में 4 दुकान पहुंचकर हम लाल टिब्बा के लिए निकल गए, जो कि 7 से 10 मिनट की दूरी पर ही है स्कूटी से। लाल टिब्बा में स्कूटी लाकर हम फेमस लैंडोर बेक हाउस तक की जर्नी वॉकिंग कवर करी, जिसे कवर करने में हमें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग गए थे। तो लैंडोर से तो हम लोग वापस आ गए और अभी हम लोग मॉल रोड पर ही आ चुके हैं वापस। तो इधर पे पार्किंग है, मतलब इधर रोड के आजू बाजू तो लगाने में ये है कि कभी भी पुलिस वाले आकर के गाड़ी बंद कर दें, तो उससे बढ़िया है कि पेड पार्किंग में ही अपना पार्किंग लगा लो। तो फिर वही किया, अभी हमने 100 रुपये लिए उसने एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए। तो फिर 2-3 घंटे यहीं पर ही घूमते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से वापस चलते हैं। सो फाइनली वी आर बैक। लंच वगैरह हमने पूरा बाहर ही कर लिया था और बाहर बारिश का मौसम हो रखा है, तो इससे पहले कि बारिश वगैरह हो तो हम लोग वापस आ गए थे और हम लोग थक भी गए थे। मॉल रोड में मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं घूमने का, ये है वो फुली क्लाउडी हो रखा माहौल। तो अभी हम लोग वापस ही आ गए थे क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं घूमने का और ऊपर से लेबर्स डे, तो काफ़ी सारे शॉप्स और रेस्टोरेंट वगैरह अभी 2-2:30 बजे के अराउंड बंद होने शुरू हो गए थे। तो अभी समवेयर अराउंड 2:33 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। तो वही करेंगे, अभी थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद शाम के टाइम पर ऑलमोस्ट 6-6:30-7 बजे उस समय निकलेंगे, क्योंकि मसूरी का जो मॉल रोड है उसके 2 रास्ते हैं जाने के। एक तो मेन जो है, एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहीं से आप सीधे लेफ्ट ले लो, नहीं तो आगे चढ़ करके। तो हम लोग आगे वाले रास्ते से आए हुए हैं और यहाँ पर से जो है प्रॉपर जो स्ट्रीट फूड जैसा जो होता है, तो वो वाला व्यू है मॉल रोड का। जबकि उस तरफ से जो रास्ता है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा रश है, लेकिन वो थोड़े से ऐसे रेस्टोरेंट्स वाली फील है, ऐसा आपका वो वाला फील नहीं है उसमें कि आप स्ट्रीट फूड मतलब आप चेक कर पा रहे हो। कल रात जब हम गए थे तो वो स्ट्रीट फूड वाला ही था पूरा एंटर से। हम काफ़ी मतलब 1-1.5 किलोमीटर गए थे अंदर तक का और फिर वापस आ गए थे। तो और हमें बस ये एक्सपीरियंस करना था कि उस साइड दूसरी तरफ से जो है मॉल रोड का रास्ता वो किस तरह से। वहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, हाँ वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी लैंडोर पे हम गए थे, हम लोग वहाँ पे 4 दुकान पे गए हुए थे। 4 दुकान गए थे, लैंडोर बेकर हाउस पे गए हुए थे। तो जो 4 दुकान वाला एरिया है वो ठीक है, मतलब हम बैठे नहीं यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, एक्सपेंसिव सा ही लग रहा था काफ़ी, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं उधर पे। वहाँ से हम लोग लाल टिब्बा गए और फिर वहाँ से लैंडोर बेकर हाउस गए थे। तो उसमें मतलब वॉक करके हम लोग ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो 2 से 2.5 किलोमीटर तो हम लोगों ने पहले वॉक करी है। वॉकिंग काफ़ी सूदिंग थी, काफ़ी पीसफुल थी, लेकिन हम थक गए थे। पॉइंट के बाद फिर हम वापस गए, स्कूटी ली और फिर उसके बाद गए बेकरीज। हमने बेकर हाउस पे हम लोगों ने पेस्ट्रीज वगैरह ली थी, लेकिन जैसी एक्सपेक्टेशन थी उतना कुछ खास था नहीं वहाँ पर। मतलब ठीक है, मतलब इफ आई हैड टू रेट इट आउट ऑफ 10 देन वुड से समवेयर अराउंड 5.5। वो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। एनीवेज मतलब एक अच्छा वो वहाँ पे बेकर हाउस का जो पेस्ट्रीज वगैरह थी उसका तो कुछ खास था नहीं, मतलब आई हैव हैड बेटर। फिर वहाँ से हम लोग वापस ही आकर के सीधे मॉल रोड चले गए थे। एनीवेज लेकिन आप ये मौसम देखो और एक व्यू देखो। तो अभी 1-1.5 घंटा सोते हैं और देखते हैं अगर नींद आती है तो, नहीं तो टीवी वगैरह देखेंगे। तो मैं अराउंड 3-3:30 बजे वापस आया था अंदर और अभी 7 बज रहे हैं। पता नहीं इतनी ज़्यादा नींद आ गई और काफ़ी रिलैक्सिंग सा फील हो रहा है अभी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आ गई थी। अभी पता नहीं अब रात को नींद आएगी या नहीं आएगी, बट एनीवेज थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं अभी। और मैंने चाय मंगा रखी है और एक मैगी मंगाई है खाने के लिए, तो वो मैं खाता हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं डिनर का क्या करना है। तो अभी 8:20 बज रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि एक चक्कर मॉल रोड का मार करके आते हैं, क्योंकि आखिरी रात है अभी मसूरी में, तो निकल रहे हैं। मोमोज वगैरह फिर से ट्राई करेंगे। और हम लोगों ने मैंने टीवी वगैरह देखने का ट्राई किया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो इंटरनेट चल रहा है।
तो अब शायद लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा सारा काम नहीं मतलब जो भी मतलब ये टीवी वगैरह सीरीज़ वगैरह देखने का जो भी प्रोग्राम रहेगा वो लैपटॉप से ही होगा। तो अभी फटाफट निकलते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक वापस भी आ जाएंगे ताकि इन हाउस ही आज डिनर कर लेंगे। तो अब सीधे मॉल रोड पे ही मिलते हैं। सो वी आर फाइनली बैक और आज का जो मतलब आज जो हम लोग मॉल रोड गए हुए थे तो इट वाज अ मच बेटर एक्सपीरियंस देन येस्टरडे। तो कल तो हम लोग बिल्कुल ही एग्जॉस्टेड थे क्योंकि पूरे दिन भर की ड्राइव थी और उसके बाद फिर हम लोग मॉल रोड गए थे। चढ़ना उतरना काफ़ी ज़्यादा हो रखा था क्योंकि काफ़ी स्टीप क्लाइंबिंग है जहाँ पर हम लोगों ने रूम अपना ले रखा है। तो इस वजह से कल हम ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे और ज़्यादा हम कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए थे। तो बस वही डिनर किया तो वापस आ गए थे। लेकिन आज मतलब प्रॉपर रेस्ट ले रखा था। हम लैंडोर से वापस आए तो उसके बाद भी कुछ था नहीं कुछ करने को, तो प्रॉपर सो चुका था मैं। तो अभी प्रॉपर रेस्ट लिया था, उसके बाद मैं 7 साढ़े 7 बजे गया था और काफ़ी अच्छा था। मतलब जिस साइड से हम लोग एंट्री ले रहे हैं मॉल रोड की वो ज़्यादा हैपनिंग है इन कंपैरिजन टू जो अपोजिट दूसरी वाली साइड है। तो यहाँ पर मतलब स्ट्रीट फूड वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो ज़्यादा ऐसे कुछ मतलब था खाने का वैसे कुछ मन नहीं था, लेकिन काफ़ी हैपनिंग थी ये वाली एरिया। तो दिस वॉज मच बेटर। बस अभी डिनर करके हम लोग वापस आ चुके हैं। तो फिर अब थोड़ी देर टीवी वगैरह कुछ देखते हैं और फिर उसके बाद अब मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।